आप मिस्टर राजेश वागले ना? तो मैं आपका बेटा हूँ। मंदार सरदार राजेश उसगांवकर वागले उर्फ बारक्या, और आप मेरे पापा। तुम्हारे पिताजी मैथ्स में बिल्कुल जीरो थे, फेल हो जाते थे। उन्हें सिर्फ मैथ्स ही नहीं बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ाए, उनकी बुरी आदतें छुड़वाई। अगर मैं नहीं होता तो आज वो अमेरिका में नहीं होते। हाँ, लेकिन उस सबका क्या? बेटा उसका भी हिसाब है। ये समझो रोज वो 12 रुपए का सिगरेट पी जाते थे। उस जमाने का 12 रुपए यानी महीने के 360 रुपए, साल के 4320। 6 साल में कितने हुए? 25,920। तो तुम्हारे पिताजी की बुरी आदतों को छुड़वाने में मैंने तुम्हारे दादाजी का 25,920 रुपए बचाए उस जमाने में। यही नहीं, अगर मैं अपने ट्यूशन के पढ़ाने के पैसे लेता तो पता है उस जमाने में क्या चलता है? 50 रुपए कम से कम महीने का। उस हिसाब से 600 रुपए साल के हुए। 1970 से 76 तक 6 साल में बढ़ के 3,600 हो गए। उस समय के हिसाब से जो मैंने उन्हें पढ़ाया, मैथ के अलावे बाकी सब्जेक्ट, उनकी बुरी आदतें छुड़वाई, उनकी संगत छुड़वाई गलत, उस हिसाब से उस समय कम से कम 30,000 रुपए बनते थे जो मैंने नहीं लिए। और अगर आज की वैल्यू में इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ तुम्हें 30,000 दोगे बेटा, उसकी कीमत होगी 45 लाख। अब ये 45 लाख तुम पर बनते हैं, तो 45 लाख में से 15 लाख तुम अपना ले लो और 30 लाख तुम मुझे दे दो। सुपर! मैंने तुम्हारा हिसाब कर दिया ना, अब तुम मेरा हिसाब कर दो। ये कैसी बात हुई? मतलब आपने तो दोस्ती का फर्ज निभाया था ना, तो पैसे कैसे? दोस्ती का फर्ज? देखो बेटा, जैसे मैं दोस्ती का फर्ज निभाया था, वैसे ही तुम्हारे दादाजी ने भी रिश्तों का फर्ज निभाया था। अगर तुम उस रिश्तों के फर्ज की कीमत वसूल करने वहां अमेरिका से यहाँ आ सकते हो, तो मैं भी तो दोस्ती के फर्ज की कीमत तुमसे मांग सकता हूँ। करेक्ट। तो वो हिसाब तो तुम्हारी समझ में आ गया ना रतन? हाँ रतन जी, जब तक आप पापा का हिसाब नहीं चुका देते तब तक आपको हम अमेरिका जाने नहीं दे सकते। हाँ बिल्कुल। आई थिंक दिस इज नॉट फेयर। हाँ? क्या? मतलब तुम जो कर रहे हो वो फेयर है? वाह, कमाल है। मतलब 50 साल पहले जो पैसे लिए थे, उस पैसों की आज की वैल्यू पकड़ के तुम उसका हिसाब करने आ गए, वो फेयर है? हाँ? तो बच्चों, क्या मैं तब से देख रहा हूँ तुम दोनों की बड़ी हंसी छूट रही है। क्या चक्कर क्या है? चक्कर नहीं है डैडी, चक्कर पे चक्कर है। एक्चुअली डैडी, कल मैं और अथर्व सोने जा ही रहे थे, तब दादाजी का हमें कॉल आया था। हेलो जी, तुम लोगों से अभी के भी मिलना है। अभी? अभी आ जाओ बस। ओके दादाजी। उन्होंने हम दोनों को बुलाया और कहा कि थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। मैंने इसलिए बुलाया है, मैं ना किसी तरह से अपने दोस्त रौनक से बात करना चाहता हूँ जो अमेरिका में है, क्योंकि रतन जिन पैसों का हिसाब मुझसे मांगने आया है, मुझे पता तो चले कि उसके डैडी या उसके दादाजी को इस बारे में पता भी है या नहीं। क्योंकि जब भी रतन से मैं रौनक का नंबर मांगता हूँ वो टाल जाता है। दादाजी, आज के टाइम में किसी को ढूंढना मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है। हाउ कम? थैंक्स टू सोशल मीडिया। यस दादाजी,
हम सोशल मीडिया पे ना आपके फ्रेंड का अकाउंट ढूंढेंगे और एक बार अकाउंट मिल गया तो कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। एग्जैक्टली आपको ना बस उनकी फोटो देख के कंफर्म करना है कि वही आपके फ्रेंड है। ओके। यही है दादाजी। हाँ? ये है, देखो। हाँ। नहीं रुक, ये वाला, इसको पीछे कर। ये हाँ यही है। पक्का? थैंक यू। सो फाइनली हमें दादाजी के फ्रेंड और इनके पापा का कांटेक्ट नंबर मिल गया और दादाजी ने उन्हें कॉल किया था। What? क्या कह रहा है तू श्री? हाँ। ये लड़का ना इंडिया में जाकर भी मेरा सर झुका देगा। हाँ? ना तो मैंने उसे कोई हिसाब मांगने के लिए कहा है, ना ही बाबा ने। अगर बाबा को पता चलेगा कि उनके पोते ने ऐसी हरकत की है तो वो नाराज हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्योंकि बाबा ने तुझे हमेशा अपना बेटा माना है। अपने बेटे पे खर्च किए हुए पैसे कोई बाप वापस लेता है क्या? रौनक, यही बात मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही थी, इसे कंफर्म करने के लिए तुझे फोन किया। ये लड़का ना एकदम बिगड़ चुका है। अमेरिका में भी बिजनेस में इसने बहुत सारा नुकसान कर दिया। अच्छा? मैंने एक पाई जोड़ के ये एम्पायर खड़ा किया था और इसने पूरा बर्बाद कर दिया। ओह, नाउ आई गॉट इट। मुझसे और बाबा से उसने अपने दोस्ती के बारे में पता कर लिया ताकि इंडिया में आने के बाद तुमसे पैसे वसूल कर सके। लेकिन मैं जानता हूँ तू हिसाब किताब का बहुत पक्का है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू हिसाब किताब का ऐसा ज्ञान उसे दे कि वो हमेशा याद रखे। तू चिंता मत कर रौनक, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। तो मैंने भी ठान लिया कि इनके हिसाब किताब का जवाब मेरा ये हिसाब किताब है, क्योंकि सबको मालूम है कि मैं हिसाब किताब में बिल्कुल पक्का हूं, परफेक्ट। इसीलिए राजू, मैंने कल तुझसे कहा था कि इसे फोन करके आज शाम को बुला ले, ताकि मैं इसे इसका हिसाब समझा सकूं। तो रतन बेटा, चुका सकोगे मेरा हिसाब? क्यों चुकाएगा ना? कैसे? वो तू जाने। देखो रतन बेटा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। हाँ? उन्होंने अपने पिताजी का बिजनेस जमीन से लेके आसमान तक पहुंचा दिया, और तुमने क्या किया? अपने पिता का बिजनेस आसमान से लेके धरती पर लाके पटक दिया। बेटे की वजह से बाप का सर सम्मान से उठता है, लेकिन तुमने तो अपने बाप का सर झुका दिया। अभी भी वक्त है, जाओ मेहनत करो, अपने पिता के साथ बिजनेस में हाथ बटाओ और फिर से उस बिजनेस को ऊंचाई पर ले जाओ। कर सकते हो? ओए अच्छा सुन, कल जो तू आइस पैक ले गया था, आज तो जरूरत नहीं है ना? दे। हाँ। अब जा, ठंडा है। वाह पप्पा वाह, क्या सही हिसाब किताब किया है अपने इस रतन का। सीरियसली, वैसे रतन को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो सही रास्ते पर आ जाए। हाँ? बेटा याद रखो, रिश्तों की कीमत कभी नहीं चुकाई जा सकती। जो वक्त और पैसे आपने अपने रिश्तेदारी पर खर्च किए होंगे, उसकी कीमत इतनी बड़ी होती है कि 50 साल तो क्या 1000 साल बाद भी नहीं चुकाए जा सकते, क्योंकि रिश्ते अनमोल होते हैं। ये क्या कर रहे हैं? सुना नहीं तूने? What? रिश्ते अनमोल होते हैं, हमारा रिश्ता भी अनमोल है दकू। और तू रिश्तों की कीमत चुकाने की बात कर रहा है? छी, चल। फंटन, मूंगो मत, तू चाहे कितनी भी बहानेबाजी कर ले,
पर तुझ पे जो 10 साल पहले खर्चा हुआ है ना, उसकी वसूली मैं आज के मार्केट वैल्यू के हिसाब से करके ही रहूंगा। यही रूल है, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे तो फूल्स। फूल्स को बैक टू स्कूल। पापा, हाँ ये सेब आग यहाँ भी फैल गई है। वो राजेश भाई इसको समझाना, चला लोगे? आराम से। आ गए तुम? कैसा था दिन? ओके ओके तो तुम्हें पता है क्या हुआ? हाँ, मैं ग्रोसरी खरीदने के लिए मार्केट गई और पूरी भीग गई। सडनली बारिश शुरू हो गई। ओके अब कल संडे, डोसा चटनी बनाऊं? ओके डिनर लगा दूं? ओके। क्या है डिनर में? चावल। चावल के साथ पापड़। चावल के साथ पापड़, ये क्या कॉम्बिनेशन है? सब्जी नहीं बनी? बनाई। कौन सी? ताजी। ओहो, वाह, सीरियसली? क्या बात है वंदू रानी। मतलब आज तुम मार्केट में गई, सब्जी वाले भैया से कहा कि भैया जी आज प्लीज ताजी सब्जी दीजिए। हाँ, वो हमेशा की तरह वो सड़ी हुई बासी सब्जी, वो पिचके हुए टमाटर, वो काली बूढ़ी पालक, नहीं, आज हमारे इनको ना बासी सब्जी नहीं, ताजी सब्जी खानी। ताजी सब्जी दीजिए, ऐसा कह के ताजी सब्जी लेकर आए। अरे क्या हो क्या गया तुम्हें वंदू? वही जो तुम्हें हुआ है राजेश बाबू। क्या? तब से जो भी सवाल पूछ रही हूँ, हर सवाल का जवाब क्या दे रहे हो? ओके, अलग अलग अंदाज में। ओके 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 ओके। तो वही चीज मैं कर रही हूँ, हर सवाल का जवाब एक ही शब्द में दे रही हूँ। कम से कम शब्द तो अलग अलग इस्तेमाल कर रही हूँ। हाँ हाँ। झगड़ा करने का मूड है? हाँ। ओके, ऑलराइट, आओ झगड़ो ना, झगड़ो। कम ऑन, हिट मी, हिट डैडी। हेलो, है झगड़ा करने का मूड तो और क्या करूं? हाँ, सुबह से किसी से बात नहीं किया, अकेले बड़बड़ा रही हूँ। अथर महाराज कॉलेज से आए तब से फोन पे खुसुर-फुसुर करने में बिजी है। सखी मैडम अपने प्रोजेक्ट को लेकर परेशान है। आशा आई नहीं, नीचे में किसी से मिली नहीं, फोन बंद पड़ा है, काम नहीं कर रहा, किसी से बात नहीं हुई है। और तुम ऑफिस से आए हो तो जो भी पूछ रही हो उसका जवाब क्या दे रहे हो? ओके 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 ओके। इसीलिए झगड़ा करने के लिए उकसा रही हूँ कि झगड़े के बहाने ही सही कुछ तो बातचीत होगी हम दोनों के बीच, समझे? ओके, सॉरी, ओके। मतलब कल है ना, कल संडे है। ओके, संडे आफ्टरनून हम दोनों ऐसे रूम में बंद रहकर ना फालतू बातें करेंगे, ठीक है? ओके। ओह माय गॉड, चलो खाना खिलाओ, चलो आओ। अब फुल स्कोप है एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर गॉसिप करने का। और लो, तुम तो कुछ बोली नहीं, बस मेरी शक्ल देखे जा रही हो। ऐसे अचानक से क्या बोलने लगो मैं? अब बोलो ना कुछ तो। चलो लेट्स गॉसिप, चलो मैं शुरुआत करता हूँ। तुम्हें पता है वो दक्कू भाई के वो जो कजिन है मनीष भाई, वो साड़ी और ब्लाउज पहनते हैं। ब्लाउज नहीं, सिर्फ साड़ी पहनते। अरे क्या बात है, इस बात पे हो जाए अंगूर। ओके, ज्योति भाभी के भाई है जो मंदिर से चप्पल चुराने का काम करते हैं। अरे चप्पल नहीं, बटुआ और घड़ी चुराने का काम करते हैं। अरे जियो मेरी रानी, इस बात पर एक बड़ा वाला हूँ। अरे बाप रे। मम्मा, डैडी, अथर्व इज क्रॉसिंग द लिमिट्स। संडे बर्बाद हो गया। क्या हुआ? आ जाओ प्लीज, इसे अडॉप्शन के लिए दे दीजिए। अरे बेटा, ट्राई किया था, कोई नहीं अडॉप्ट कर रहा उसको। मेरा अडॉप्शन छोड़ो, सखी दीदी की शादी कराओ। वैसे भी मास कम करके अब क्या कर लोगे? देखा, यही बकवास किए जा रहा है सुबह से। एक मिनट सेकंड रुको, क्या बोल रहे थे शादी के बारे में? हाँ, दक्कू अंकल के त्रिभुवन मामा जी, इनकी जोड़ी ना बहुत अच्छी लगेगी। अरे वो ऑलरेडी शादीशुदा है। नहीं, उनकी बीवी गुजर गई है। ओह, इज इट? हाँ। ए बंधु, बात चलाओ बच्चे की। यस। आप भी जुड़ गए इसके साथ? आप क्यों चुप बैठे हो? आप भी बोलो अभी। एक मिनट सखी, अरे फोन तो लगाओ।
और जरा जोर से बोलना, हियरिंग एड पहनते वो। वंदना वाला बात कर रही हूँ मामा, सही दर्शन से ऐसे। हाँ? डैडी, सखी दीदी बोल लेगी ना, ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के बोलती रहती है। वो तेरी वजह से मुझे चिल्लाना पड़ता है, समझा ना? ये मार खाएगा मम्मा, मैं बोल रही हूँ। देखा देखा कैसे चिल्ला रही है। आप ना मास्क कॉम छोड़ दो, शादी के बाद भांडी बर्तन के बिजनेस में जुड़ जाओ त्रिभुवन जीजा जी के साथ। हाँ, दोनों मिलके यहीं साई दर्शन से निकल पड़ेंगे। ए भांडी, ए पुराना कड़छी चम्मच प्लेट। यस। हंसी हंसी और हंसी है। या मैं कॉलेज प्रोजेक्ट की वजह से परेशान हूँ और आप लोग। अच्छा ओके ओके ओके, ये जस्ट पुलिंग योर लेग। इतना क्या तुम हाइपर हो रही हो? एंड अथर्वा, इनफ नाउ, ओके? डांट दिया मुझे, चुप बैठ गया। अथर्व, चलो दादा दादी के पास चलते हैं, चलो। अरे मम्मी, उन्हें यहीं बुला लो ना। सखी दीदी, आप एक काम करो, विंडो के पास जाओ और नॉर्मली बोलो, दादाजी दादी। फिर देखना घर के बाहर ना 8-10 दादा दादी खड़े हो जाएंगे। ये अभी मार खाएगा। नहीं नहीं, तू क्या मारेगी? मैं ही मारती हूँ। अथर्व भाग मत, इधर भाग कर रहा है तू, रुक। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सखी बैठ जाओ इधर। अब बताओ क्या क्या प्रॉब्लम है प्रोजेक्ट को लेकर? किधर? साई दर्शन हाइट सोसाइटी, राजेश वागले। उनके यहाँ पे तुझे जाना है और जाते ही तुरंत ये चिट्ठी उन्हें देनी है। कर लो। और मैंने ना इस बैग में तेरे सारे कपड़े, खिलौने, ब्रश, शैम्पू सब रख दिया है। Are you ready? राजू! राजू! राजू, दरवाजा खोल जल्दी से! राजू, मुझे छुपा दे! राजू! 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 राजू, दरवाजा क्या हुआ? राजू, दरवाजा खोल! क्या दरवाजा खोल! दरवाजा खोल! खोलो दरवाजा खोल! क्या हुआ? मुझे छुपा दे कहीं पे! मुझे छुपा दे कहीं पे! क्या हुआ? क्या छुपा दे! और दक्कू है ना, वो मुझे पुलिस में अरेस्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? वो मैंने और हर्षद ने ना, वो उसके साथ हल्की थोड़ी प्यारी प्यारी मासूम सी प्यार में शरारत करने की कोशिश की थी। तो ये देखिए राजेश भाई, डरे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, संभल। ऊपर आ। ये देखिए राजेश भाई, ये देखिए मेरा क्या हाल कर दिया है। अरे आपने ये फेस मास्क क्यों पहन रखा है? कोविड तो कब का खत्म हो गया। एक नंबर का झालर है, झालर नहीं, जल्लाद बनूंगा। ये देखिए इन दोनों ने मिलकर मेरा क्या हाल कर दिया राजेश भाई। देखिए देखिए राजेश भाई, इधर राजेश भाई इधर है। हाँ अब दक्कू भाई, लेकिन आपने बर्तन अपने सर पे डाला क्यों? प्रणाम वन्ना भाभी। वो भी इधर ही है। हाँ, बोलिए। वन्ना भाभी, आपकी साथ राधिका मासी ने मुझे कहा, दक्कू इसमें अपना सर तो डाल, ब्रह्मांड की गूंज सुनाई देगी। और मेरे मृदु मन ने मासी की बात को सत्य समझ लिया और मेरा मधुर मस्तिष्क इसमें पिरो दिया। और अब ये निकल ही नहीं रहा है। Oh my God. दक्कू, मैं निकालती हूँ। मुझे खींचने तो दो जोर से। ला। एक मिनट, नहीं, मम्मी एक मिनट। इसको बैठा देता हूँ, है ना? फिर आराम से निकालते। बढ़िया, बैठ जाओ। शांति से बैठा। इधर नहीं बे, उसका मीठा। इधर। बेटा हर्षद, तू ना ऐसे जोर से मुंडी खींच दे, मतलब वो बर्तन खींच दे। रुक जा। वही करा। रुको, oh my God. मैं ट्राई करता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ। पापा। थोड़ा आगे आइए। हाँ, एक मिनट। अरे आगे मतलब उधर नहीं, इधर बैठिए, इधर बैठे, पीछे आइए। ये अभी निकलेगा। मुझे पकड़ना। Oh my God. ये कहाँ गए? नहीं
ये नहीं निकल रहा। एक मिनट, तो क्या करें? एक काम करते, गैरेज वाले को बोलते हैं वो गैस कटर भेज दे। हाँ, उससे काट देते हैं। अरे क्या मतलब, क्या ये मटका काट देते तो निकल जाएगा, है ना? ओ राजेश भाई, अरे फ्लेम से मेरे चक्षुष चेहरे को जला दिया तो ओह माय गॉड, मैं तो किसी को चेहरा दिखाने लायक नहीं रहूंगा। आप क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे राजेश भाई, यहाँ पे वैसे भी कहाँ चेहरा दिखाने के लायक। आज क्या मजाक उड़ा रहे हो? वो डिस्ट्रेस में देख नहीं रहे हो? दको भाई, एक काम करते, इधर ही है। एक काम करते हैं, मैं ना साबुन का पानी डालती हूँ, तो हो सकता है कि स्लिप होकर ये बर्तन बाहर आ जाए। अथर्व का भी फेस ऐसे ही फंसा था एक बार, तो मैंने साबुन का पानी ही यूज किया था। हाँ ठीक है? नहीं ठीक है। ओह माय गॉड, अगर ये नहीं निकला ना तो देखना, मैं पुलिस बुलाऊंगा और मासी और इस पंटर की हथकंडे में ही हथेलियों को हथकड़ी लगाऊंगा। देखो ये मुंडी फंसी हुई, लेकिन हाथ फूट इसी में लगे हुए हैं। धक्को, अरे किसी ने बोल दिया तो ऐसे ब्रह्मांड की गूंज सुनने के लिए ऐसे बर्तन में कोई मुंडी डाल रहा है क्या? अब तुझे इतना समझ में नहीं आया कि हम दोनों तेरी खिंचाई कर रहे हैं क्या? तू भी संडे बर्बाद हो गया। नहीं, मैं संडे बर्बाद तो होने नहीं दूंगी, बर्तन निकाल कर ही रहूंगी। दको भाई, आप आइए मेरे साथ। हाँ, साबुन का पानी डालते हैं। कि बर्तन निकल गया। आइए दको भाई, जाओ निकाल। आइए, चलिए सीधा। तुम लोग भी नहीं ना, सीरियसली। उठो, बैठे क्या हो? चलो। रिक्शा रोक। साई दर्शन हाइट्स, बोरीवली ईस्ट, पता है? हाँ पता है। इसे ले जाना है। आजा बैठ। देख, मैंने जैसे समझाया है वैसे ही करना, और उस घर को अपना घर समझ के रहना, किसी को तंग मत करना। हाँ बेटा, ठीक है? लेके जा। पूरा घर साबुन के पानी से भर गया है, पर नहीं निकला वो पतीला, मटका, डब्बा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि अब यामिनी भाभी छाछ किसमें बनाएंगी। अच्छा सुनो, हाँ, रघु भाई सच में जाएंगे क्या पुलिस के पास? निकाल। अभी रुका, ये साबुन वाला जो पतीला है ना, अभी फिसल जाएगा। एकदम से निकल जाएगा। आप जा देखना कितना निकला। ओह माय गॉड, मेरी गौरवशाली कप्तान। निकल रहा है। क्या कर रहा है? आराम से करना। ओह माय गॉड। कौन है तुम? कौन है? बेटा कौन हो? कहाँ जाना है आपको? एड्रेस भूल गया लगता है। बेटा बताओ ना। मुझे पता था कि तू डर जाएगा। मम्मी 801 राजेश वाकले ना? जी मैडम। चल। हेलो, कौन है आप? आप जो कोई भी है, आपको रजिस्टर में एंट्री करनी होगी, कीजिए। रजिस्टर में एंट्री करने के लिए बोल रहा है। अबे उधर कचरा पेटी है, इधर है मैडम। हाँ साहब, मैडम इधर है। हाँ, आप जो कोई भी हो, आपको रजिस्टर में एंट्री करनी होगी, कीजिए। आप पतीले पे ध्यान दीजिए ना, मैं कराता हूँ एंट्री। हाँ, कराओ। मैडम ये आप प्लीज एंट्री कर दीजिए, ये रूल है यहाँ का, लीजिए। मुझे राजेश वागले के घर एंट्री करवानी है, इसकी। चलो। नो मैडम, आप कोई भी हो, आपको रजिस्टर में एंट्री करनी होगी, यही रूल है। और रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे तो फूल्स को बैक टू स्कूल। ये क्या है ना बेटा, ये हमारी सोसाइटी के सेक्रेटरी है। वो रोज ऐसे दिखते नहीं है, आज गलती से अटक गया। नमस्ते। नमस्ते। आप राजेश वागले की माँ है ना? हाँ, राधिका। सरलाउस गांवकर, नमस्कार करते। हाँ, खुश हो। पैर छू। कहा, कोई बात नहीं बेटा। ये तेरी आजी है।
अजी मैं अरे क्या तुम हंस क्या रही हो? फोटो क्यों नहीं खींची डक्कू भाई की? मतलब उस हालत में मैं उनकी फोटो खींचती। अरे 100%। अरे फोटो तो बनती है ना बंधु। देखो अगर वो पतीला वो क्या मटका अगर उनके सर से नहीं निकला तो सारे डॉक्यूमेंट्स पर फोटो चेंज करनी पड़ेगी, पासपोर्ट, पैन, आधार। हाँ द न्यू इम्प्रूव्ड डक्कू भाई विद छाछ बनाने वाला मटका ऑफ द हेड। चश्मा भी फिट कर रहे हैं उसके ऊपर। अरे बहुत काम है। वो डायरी हाथ में ना कुछ भी बोलते हो तुम, सीरियसली कितने बदमाश हो। यार बदमाशी करो बंधु रानी, कम टू मी। घंटी बज रही है। वो मेरे दिल की घंटी बज रही है। तुम्हारे दिल की घंटी डोरबेल जैसी कब से साउंड करने लगी? वो एक पे एक फ्री मिल रही थी तो मैंने एक दिल में लगा ली, एक दरवाजे पे लगा। ओ मैं सीरियसली बोल रही हूँ, घंटी बज रही है। वो ना मतलब है ना। अच्छा तिवारी जी है यहाँ पे। अच्छा वो डक्कू भाई का सर निकला कि नहीं बर्तन में से? अब सर तो नहीं निकला, लेकिन नीचे एक महिला खड़ी है, सरला उस गांव का। सरला उसगांवकर? हाँ कौन बोल? मेरी मम्मी का नाम है। आप मिस्टर राजेश वागले ना? तो मैं आपका बेटा हूँ। मंदार सरला राजेश उसगांवकर वागले उर्फ बारक्या, और आप मेरे पापा। आप वंदना वागले ना? तो मैं आपका सबसे छोटा बेटा हूँ। सौतेला ही सही, लेकिन अब से आप मेरी मम्मा हो। मम्मी। तिवारी जी, राजू क्या हुआ? राजेश भाई, अरे ये पतीला निकलने वाला था, ये आप आ गए। Oh my God! वो औरत, अरे वो बच्चा तो ऊपर आया था ना, उसकी माँ कह रही थी तेरे साथ कुछ काम है उस बच्चे को। कहाँ गई वो? कहाँ? अरे होगी इधर उधर कहीं। कहाँ इधर उधर नहीं हो। वो सरला राजू बात क्या है बता ना। राजेश भाई, पतीला मेरे सर पे फंसा है, लग ऐसा रहा है कि आप पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। अबे ये पतेली कट इधर है, इधर। चली गई। अरे उसका बेटा ऊपर है ना। बच्चे को ऊपर छोड़कर भाग गई वो। अरे ऐसे कैसे भाग गई? माँ है ना उसकी, वो छोड़ के चली गई। तिवारी, तुमने हैंडल तो की होगी ना? Oh my God! अगर बच्चे को कुछ हो गया तो मेरी पहली सर्वगुण संपन्न संविदा सनाई सोसाइटी। अबे बैठ इधर, बस खाली इधर बस। बैठ। मैं क्या करता साहब? उस बच्चे ने अपना नाम मंदार सरला राजेश उस गांव का वागले बताया और उसने खुद कहा कि वो राजेश सर का बेटा है। क्या? राजेश भाई की तीसरी संतान। Oh my God! Oh my God! देखा? अभी देखो। और ये ऐसे, समझा? वाव। अब देख, ये यहाँ पे। राजू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? We want an explanation for this. एक्सप्लेनेशन इस मंदार ने ऑलरेडी दे दिया है दादाजी। हाँ?
अरे भैया थोड़ा जल्दी कीजिए ना, केचप चाटना है। केचप? डैडी, कंफर्म हो गया कि ये आप ही का बेटा है और मेरा छोटा भाई है। इधर 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 देख, ये तेरे दादाजी है और दादाजी ये आपका सबसे छोटा पोता। जा पैर छून के। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे राजू, तू कुछ मुंह से फूटेगा या ऐसे फोन पर ऐसे गेम खेलता रहेगा? अथर्वा चला जा। बोल। नहीं पप्पा, मैं गेम नहीं खेल रहा हूँ। उस सरला उसगांवकर का कांटेक्ट ढूंढ रहा हूँ मैं। पापा जरूर कोई कंफ्यूजन है। ऐसे सडनली याद आया उसको कि उसका बच्चा राज का है। हाँ, सामने आएगी तो पूछूंगी। इतना टाइम कहाँ थी? राज तो उस सरला उसगांवकर को जानते तक नहीं ठीक से, है ना राज? राज है ना? है ना डैडी? अरे राजू, क्या पूछ रही है ना? नहीं मतलब ऐसे मैं जानता हूँ सरला उसगांवकर को थोड़ा। What? डैडी? बंधु, इधर आओ ना, इधर आओ। इधर आओ। जैसे वो 8-9 साल पहले एक सेमिनार में मैं गया था ना, पुणे। एक मिनट 8-9 साल पहले मतलब चैलेंजर क्लब वाला सेमिनार, जहां आपको आपके दोस्तों ने चुपके से भांग पिला दी थी। क्या? भांग? भांग? तूने भांग पी ली? भागने परिवार में पैदा होकर तूने भांग पी ली? वाह वाह, यही संस्कार दिए मैंने तुझे। एक मिनट पप्पा, 8-9 साल हो गए उस बात को लेकर आप अभी क्या गुस्सा हो रहे हो? और मैं ऐसे थोड़ी दोस्तों के मुझे भांग पिलाओ, मुझे भी पीनी है, ऐसे थोड़ी मैंने किया था। बिल्कुल नहीं। वो तो उन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया और भांग पिला दी। तो वहां पर ये सरला उसगांवकर भी आई थी और क्या? और क्या डैडी, आगे भी तो बताइए ना। उन बदमाशों ने वो सरला उसगांवकर को भी भांग पिला दी। That's why I remember. अरे आवाज कम करो जरा। यामिनी, ये ले, ये पता मिला है वो लड़के के बैग से। उनके घर का पता है, जाके माँ को ढूंढो। एक मिनट यार, तुम अकेले कैसे रहोगे? ओह माय गॉड, मैं भी साथ चलता हूँ। चलो। क्या चलो चलो? ये सर पे से पतीला तो निकाल तेरा। ये किधर सर पे पतीला पहन के घूमता फिरेगा तू? एक काम कर, तू जा ज्योति साथ में। मैं जाती हूँ। जल्दी चलिए यामिनी भाभी। चलो तू। तिवारी, इधर। तिवारी, देख दिमाग पे ना जोर लगा। वो औरत किस रिक्शा से आई थी, उसके बारे में कुछ भी याद आ रहा है तो नंबर या उसका चेहरा कुछ तो याद। हाँ, मैं सोचता हूँ। निकल गया पापी पतीला, निकल गया। पापी पतीला? तिवारी, अब सोचो। अबे ये इधर है। ओह सॉरी तिवारी, अब सोचो। हाँ। डैडी, आप आराम से सोच के बताइए। आप दोनों ने भांग पी थी, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद क्या हुआ था मतलब? हाँ सखी, कुछ भी फालतू सवाल करती रहती हो तुम। हाँ, ये कोई सवाल होता है? मम्मा, हो सकता है ना पूना में नशे की हालत में डैडी से
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं हो सकता। ये क्या क्या इस जनरेशन को क्या हो गया? अरे तू अपने खुद के दादाजी के सामने बैठकर इस तरह की बातें कर रही है। हे भगवान, क्या करूं मैं? दादाजी, अब सिचुएशन भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ना। मतलब मम्मा की लाइफ में अचानक से एक अदर वुमन आएगी। अरे क्या अदर वुमन? हाँ, क्या अदर वुमन? कुछ भी बोल रहे हो तुम चुप कराओगे इसे? हाँ हाँ, अब चुप क्या करूं? मैं चुप हो गई, मेरी बोलती बंद हो गई है। और ऊपर से वो देखो, वो अथर्व तो ऐसे पेश आ रहा है जैसे। डैडी, अब तो डबल कंफर्म हो गया, ये आपका ही बेटा है। तुम क्या वो पैटर्निटी टेस्ट के एक्सपर्ट हो अथर्वा? डैडी, हेरिडिटरी क्या होता है आपको पता है? पता ही होगा। हाँ, पता है मुझे। वो तीखा और मसालेदार खाना खाने के बाद ऐसे वो जलन होती है और खट्टे डकार आते हैं, तो वो। अरे वो एसिडिटी होता है डैडी, मैं हेरिडिटरी की बात कर रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है हेरिडिटरी क्या होता है। हाँ, अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। मंदार, इधर आ। क्या करो भैया? तुझे लंच में क्या खाना है? बस मैंने सोच तो लिया कि क्या खाना है, लेकिन आप एक बार फिर से उंगली खींचे। ठीक है, ये वाली। ये वाली उंगली ठीक है। तो मार्गरेटा पिज्जा और साथ में लस्सी। देखा डैडी, डिट्टो आप पर गया है। वेरी नाइस, आजा बैठ जा। राजू जी, आप कुछ बोलेंगे? बेटा, मार्गरेटा पिज्जा के साथ लस्सी नहीं, फ्रूट पंच पीना चाहिए। ओके डैडी, आई लव यू सो मच। बस बेटा, बस बस। दक्षेश भैया, ये क्या पोस्ट किया आपने सोशल मीडिया पे? हाँ, तुम राजेश वागले की तीसरी संतान? क्या इंसान है या दरिंदा? घर में तीसरा परिंदा? दिखा दिखा दिखा, ये देखिए। हाँ, तो ये तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तक्को, तू चुप। अच्छा, पढ़ना क्या लिखा है? पढ़। राजेश वागले की तीसरी संतान, सच या षड्यंत्र? वह छला। ला पतिया ला, मिल गई, रिक्शा मिल गई, रिक्शा मिल गई। क्या बात है? हाँ? नहीं, वो रिक्शा नहीं, हम जिस रिक्शा में ढूंढने जा रहे हैं वो रिक्शा मिल गई। मीना, चलिए ज्योति बहन, चलिए। हाँ, यामिनी भाभी थोड़ा आराम से जाएंगे। वो क्या है, मेरे फिलीपींस वाले भैया ने ना मेरे लिए सैंडल भेजे 20,000 पैसों के, तो वो चुभते हैं मुझे, ओरिजिनल लेदर के है ना, इसलिए तो आराम से जाएंगे। हाँ, थोड़ा। ज्योति, वो सैंडल को छोड़, तुम लोग जाओ और पता करो, जल्दी जाओ। हाँ, चलिए। एक मिनट, मैं ये कहने आई थी राधिका आंटी कि ये राजेश भैया की जो पोस्ट डाली है ना दक्षेश भैया ने, वो वायरल हो गई है। इसलिए युगांडा से मेरे भैया का मुझे 2-3 बार फोन आकर गया, मेरे 3.5 लाख वाले मोबाइल पे। देखिए। क्या बात कर रही हो? अरे वाह, 3.5 लाख के फोन पे यहाँ आते आते आवाज का गाना बन जाता है। वो भी पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ। विथ मी। क्या आप भी राधिका आंटी जोक मारा ना, हंसी। तू जाती? नहीं, ऑर्केस्ट्रा ना मेरे ऑस्ट्रेलिया वाले भैया के घर बजता है। वो है ना 1 बेडरूम हॉल किचन विद जकुजी बात वाले, उनके घर ऑर्केस्ट्रा है ऐसे। ज्योति, तू जाती है कि मैं जाऊँ? चलिए, जाती हूँ। तिवारी, अब तुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सोच। अरे उस औरत का ढूंढ निकालना बहुत जरूरी है। हाँ, अब मैं सोचता हूँ अच्छे से। सोचो तिवारी, सोचो। तू चुप रहे तो ही सोचेगा वो। चुप, सोच। राज, इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? यामिनी भाभी और ज्योति भाभी गई है ना सरला के घर पता लगाने के लिए। लेकिन ये बच्चा जो पता बता रहा है, वाकई में वो सच भी है या नहीं?
100% सही होगा पता, लेकिन वो सरला उसगांवकर 100% वहां नहीं होगी। मतलब वो बेवकूफ थोड़ी ना है कि बच्चे को यहाँ छोड़ के जाएगी, वो भी पते के साथ, और घर जाकर बैठी होगी ताकि हम जाकर उसको। बंधु, ये देखिए, ये अरे दक्कू भाई ना सोशल मीडिया पर ढिंडोरा पीट रहे हैं। ये देखो इस प्लेटफॉर्म पे क्या लिखा है। ओह, ये सच है या षड्यंत्र? दूसरे प्लेटफॉर्म पे लिखा है राजेश वागए, नेक इंसान या दरिंदा, इसके घोंसले में तीसरा परिंदा। अरे क्या ये दासा जी, ये लिच्चड़ लोमड़ी क्यों फोन कर रहा है, वो भी संडे को? हाँ, क्या है दासानी? हेलो राजेश सर, कैसे हैं सर? हेलो सर, कैसे हैं राजेश सर? ये लोमड़ी के नानी जैसी शक्ल बनाकर क्यों बोल रहे हो तुम? हाँ? क्यों किया फोन, वो भी संडे को? कांग्रेचुलेशन सर, यहाँ मेरी शादी तक नहीं हुई और आप फिर से बाप बन गए। ये देखिए, ये देखिए। बस इसी खुशी में मिठाई खा रहा हूँ। राजू, तूने मिठाई बांटना भी शुरू कर दिया? अरे दासा जी बोलो। नहीं, श्रीनिवास अंकल, उन्होंने मुझे मिठाई नहीं भेजी है, ये तो मैंने ली है उनके नाम से। कल जब वो ऑफिस आएंगे ना, तो इसका पैसा भर देंगे, है ना राजेश सर? फोन रखो। एक मिनट। दसानी, ये सारी बातें बिल्कुल बकवास हैं। कोई ना राज के बारे में उल्टी सीधी बातें फैला रहा है। सो खबरदार अगर तुमने ऑफिस के स्टाफ को इस झूठ के बारे में कुछ भी बताया तो। ओके वंदना भाभी, डोंट वरी, जैसा आप कहे। लेकिन राजेश सर को वीडियो कॉल करने से पहले मैंने ऑलरेडी पूरे स्टाफ को ये बात बता दी है। अब तक तो वो सारे लोग अपने सोशल मीडिया पे दे दनादन। फोन रखो। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।